आज हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस देखेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम ये देखेंगे एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है और आपको आंसर कैसे देना होता है। एग्ज़ाम में आपको एक्टिव वॉइस लिखी होती है और पैसिव वॉइस लिखनी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या चेंजेस करने होते हैं। हम सबसे समझते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि क्या चेंजेस करने होती है। एक्टिव वॉइस क्या होती है कि सब्जेक्ट डज द एक्शन। जब सब्जेक्ट काम करता है तो उसके लिए हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं। मगर पैसिव वॉइस क्या होती है, जहाँ पे हम लोग एक्शन पे फोकस करते हैं तो वहाँ पे हम पैसिव वॉइस लिखते हैं। तो हमारा कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। मगर हमारा पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जो हमारा वर्ब होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे जो लगता है इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे द बॉय किक्स द बॉल लिखा था, तो हम लोगों ने ये तो हमारा सिंपल में लिखा था, तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में हो जाएगा। तो हम ये जो ऑब्जेक्ट है द बॉल, उसको आगे लिखेंगे द बॉल इज़ इसलिए लगाया क्योंकि एक बॉल थी। किक्ड, किक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, किक्ड। और हम लोग ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाय लगाते हैं, बाय बाय लिखेंगे, फिर उसके बाद से द बॉय लिखेंगे। इतना समझ आ गया। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हमें क्या क्या चेंजेस करना होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और बी के साथ। बी मीन्स इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव के साथ। तो हम चेंजेस देखते थे टेंस के चेंजेस कैसे होता है एक्टिव वॉइस से लेके पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले आप यही याद कर लो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर में लगेगी। तो प्रेजेंट टेंस होगा तो इज़, आर, एम में से लगेगा। अगर पास्ट टेंस होगा तो वॉज, वर में से लगेगा। फ्यूचर टेंस होगा तो विल, बी लगेगा। विल लगा होगा उसके आगे बी लगा देना और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना। प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे बीइंग लगेगा, BEING। अगर वो परफेक्ट में होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा तो उसके अंदर क्या लगेगा, बीन लगेगा, BEEN, वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे। इसी के साथ हम लोगों के सारे कॉन्सेप्ट होते हैं क्लियर। अगर